हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKB स्टडी में। जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हम आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। आप चाहें तो इस वीडियो से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। आप अगर ये नोट्स बना लेते हैं तो आपका बहुत भला हो जाएगा। और आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जितने भी एग्ज़ाम हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके अन्य नाम शाक्य सिंह, शाक्यमुनि, तथागत और इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इनकी माता का नाम महामाया था, कोल्हेकड़ राज्य से संबंधित थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका लालन पालन इनके जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो जाता है और इनका लालन पालन इनकी मौसी करती हैं, जो प्रजापति गौतमी थी और बाद में यही इनकी दूसरी माता भी बनी। बात करें जब इनका जन्म हुआ। अब बात करें कि इनका जब जन्म हुआ तो कौन व्यक्ति था जिसने इनके भविष्य की गणना करती थी कि ये भविष्य में या तो बहुत बड़ा सम्राट राजकुमार बनेगा या भिक्षु बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो उसका नाम है कौंडिन्य और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और 28 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। और इन्होंने गृह परित्याग किया 29 वर्ष की आयु में। और जब इन्होंने गृह त्यागा तो उस समय प्रतीक चिन्ह था घोड़ा और इनके जन्म का प्रतीक कमल है और गर्भावस्था में आने का प्रतीक हाथी है। और इनके घोड़े का नाम कंथक था और इनके सारथी का नाम चन्ना था। एक दिन ये अपने चन्ना सारथी के साथ और घोड़े के साथ बाहर गए घूमने, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। यहीं से इनको एक सन्यासी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो वो 4 दृश्य थे। सर्वप्रथम इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे पे इन्होंने बीमार व्यक्ति भी देखा, तीसरे नंबर पे इन्होंने मृत व्यक्ति देखा और चौथे नंबर पे इन्होंने एक सन्यासी को देखा। यहीं से इनको सन्यासी बनने का विचार आया कि ये व्यक्ति इतना खुशहाल है, अपने मन को बस में कर लिया है, तो इस जैसा ही मैं बनूंगा। और इनके घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब इन्होंने गृह त्यागा तो ये गए उरुवेला में, गया बिहार में पड़ता है। और संपत्ति ग्राम में निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करते हैं। इस तपस्या में 5 व्यक्ति और बैठे थे इनके साथ में और 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, अर्थात इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस घटना को कहा गया संबोधि। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। सारनाथ का ही पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। और जब इन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया तो वो 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अंतिम उपदेश इन्होंने अपना श्रावस्ती में दिया और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में ही दी। और वर्षावास की बात करें तो वर्षावास वो होता है, बौद्ध भिक्षु लोग वर्ष भर जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। एक स्थायी निवास नहीं होता इनका, लेकिन जब वर्षा ऋतु के दिन आते हैं तब ये एक जगह ठहरते हैं और वहाँ वर्षावास करते हैं। इन्होंने तो वर्षावास अपना वैशाली में किए सर्वाधिक
और अंतिम वर्षावास भी इन्होंने अपना वैशाली में ही किया। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म में ठहरने के स्थान को वैल्यूबन विहार कहते हैं, यानी इन्होंने जहाँ वर्षावास किया उसको वैल्यूबन विहार कहते हैं, ठीक है। और पूजा स्थल को स्तूप कहते हैं बौद्ध धर्म में। और वाराणसी में इन्होंने यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने वाराणसी में किसको ज्ञान दिया, तो इन्होंने यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया। अब बात करते हैं बौद्ध भिक्षुणी संघ की। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की, तो वैशाली में इन्होंने स्थापना की। और किसके कहने पर की, तो अपने शिष्य, इनका शिष्य था आनंद, उसके कहने पर की। और बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने वाराणसी में की। और अब इनके समय टोटल 4 घटनाएं होती हैं। इनके घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनको दूसरा ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और चौथी घटना जब इनकी मृत्यु हुई तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे, तो बृहस्पति गुरु थे जिनसे इन्होंने वैदिक शिक्षा ली। दूसरे गुरु आलार कलाम थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। चौथे गुरु थे रूडकपुत्रम जिनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैंगे, बौद्ध है, धम्म है और संघ है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या क्या है, तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक का संकलन इनके शिष्य आनंद ने किया और अभिधम्म पिटक का संकलन मुगलीपुत्र ने किया और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया। अब बात करते हैं सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और सुत्त पिटक का ही खुंदक निकाय दूसरा है जिससे हमें 549 जातक कथाओं की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध कौन सी संगति के बाद 2 शाखाओं में बट गया, तो चौथी संगति के बाद जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय। अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे इनकी चारों संगीतियों के बारे में। 4 संगीति हुई, तो इस घटना के बाद जो है 2 शाखाओं में बट गया, महायान और हीनयान। महायान वाले वे लोग थे जिन्होंने नई शिक्षा मांगी, गौतम बुद्ध की शिक्षा को गलत कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षा गलत है। और हीनयान वाले वे लोग थे जिन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षा मानी। और महायान का अध्यक्ष था वसुमित्र और हीनयान शाखा का अध्यक्ष था महाकश्यप। दरअसल जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये अपने राज्य लौटे और अपने चाचा की पुत्र यानी जो इनका राज्यभार संभाले था उसको ज्ञान दिया। तो उसने भी घर त्याग की सोच ली। तब थोड़ा सा ये अपने मार्ग से भटके, जबकि भिक्षुओं पर ऐसा वो होता नहीं है, जब हुआ तो इसीलिए। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, तो ये पूछा जाता है बहुत कि बस विशाखा शास्त्र पुस्तक की रचयिता कौन है, तो वसुमित्र है। विशाखा शास्त्र पुस्तक को विश्व गौतम बुद्ध का विश्वकोश कहते हैं और बौद्ध साहित्य का बाइबल कहते हैं। और दूसरे पे हैं अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का हेटे कहा जाता है, महापंडित कहा जाता है, भारत का बाल्टेयर कहते हैं, भारत के पहले कवि भी इनको कहते हैं। और इनके द्वारा एक रचित रचना है, इसका नाम है सौरदानंद ब्रज सूची। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध ने शिक्षा के लिए कौन सा मार्ग प्रतिपादित किया, तो वो अष्टांगिक मार्ग है जिसमें सम्यक अवलोकन, सम्यक आजीविका, सम्यक निर्धारण, सम्यक प्रयास, सम्यक भाषण, सम्यक जागरूकता और सम्यक अमल और सम्यक चिंता की बात कही गई है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की संगीतियों के बारे में। तो गौतम बुद्ध की पहली संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में, जो राजगृह में होती है।
और उस समय शासक था अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व होती है, वैशाली में होती है। उस समय शासक था कालाशोक और इसका अध्यक्ष था सर्वकामनी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में होती है और पाटलिपुत्र में होती है। इस समय शासक था अशोक और इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र। और अब बात करते हैं चौथी संगति। तो चौथी संगति प्रथम सदी में होती है और कुंडलवन कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय होती है। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। ठीक है, आज के वीडियो में हमने जाना गौतम बुद्ध की चारों संगति। आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैंने शुरू में नहीं बोला, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक कवर करता हुआ चलूँगा और ऐसे करके हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जल्दी नोट्स बना लेते हैं, आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटी वीडियो में ही आपका काम हो जाएगा, आपकी समय की बचत हो जाएगी। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और जुड़ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।